राजेंद्र नगर, पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और भी बहुत सारे नगर हैं इस दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पर तुमको यूपीएससी का सपना दिखाकर तुमको और तुम्हारे परिवार का भरपूर शोषण किया जाता है और तुमको पता ही नहीं चलता। पता है, मैंने ये सारी चीज़ें बहुत नज़दीक से, बहुत गहराई से देखी हैं। तुम और तुम्हारे माँ-बाप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना, बहुत बुद्धिमान समझते हो ना। ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ा जाल है और ये जाल बहुत बड़े-बड़े बुद्धिमानों द्वारा बिछाया गया है, जिसमें तुम जैसे छोटे शहरों से, गाँव से आने वाले बच्चे ही फँसते हैं। तुम बच ही नहीं सकते, याद रखना। असल में तुमको लगता क्या है कि अगर मैं दिल्ली, प्रयागराज, कोटा चला जाऊँगा, तो तुमको कलेक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। बेटा, तुम बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। जितनी जल्दी इस गलतफ़हमी से बाहर आ सको, उतनी जल्दी इस गलतफ़हमी से बाहर आ जाना। तुम कलेक्टर बनने का सपना लेकर आते हो और ये साले तुमको कब्रगाह तक पहुँचा देते हैं। ये हादसा नहीं है बॉस, हादसा नहीं है। देखो, 80-20 का परसेंटेज जो है ना, वो हर जगह पर होता है, यहाँ पर भी है। अगर 20% को छोड़ दें, तो ये बाकी के 80% कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और ये कोचिंग सेंटर, इनका मेन मकसद होता है तुमको डिप्रेशन में लाना, और कुछ नहीं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारे सपने, तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारा करियर, इन सबसे इन लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। साला तुम कल के मरते आज मर जाओ, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और मज़े की बात तो ये है कि ये सब इतनी बुद्धिमानी और इतनी चालाकी से होता है कि इनकी ये चालाकी तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं पकड़ सकता। तुम बहुत आसानी से इन 80% के झांसे में आकर या तो खुद सुसाइड कर लोगे, या फिर इसी तरह का कोई हादसा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। और ज़्यादा मजबूत और बुद्धिमान हुए, थोड़ी-सी चालाकी अगर हुई तुम्हारे अंदर, तो तुम इन्हीं 80% के दलाल बन जाओगे। याद रखना, ये एजुकेशन सेक्टर के और मेडिकल सेक्टर के कुछ 80% उठाई गिरोह ने इस पूरी दुनिया को हाईजैक कर रखा है। तुम किस खेत की मूली हो बे? इनको तुमसे सिर्फ़ पैसा चाहिए, और वो पैसा तुम या तुम्हारा बाप कहीं से भी ला कर दे। और इन दोनों सेक्टर्स के 80% लोग, अगर ज़रूरत पड़ी ना, तो तुम्हारे शरीर का एक-एक बूँद खून निकाल लेंगे ये। और ये जो 80% कोचिंग सेंटर और ये इंस्टीट्यूशन कॉलेज चल रहे हैं ना, ये कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह, कोई एजुकेशन सेंटर नहीं है। ये प्रॉपर दुकानें हैं, दुकानें। आई बात समझ में? जहाँ पर तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का, तुम्हारी मजबूरियों का सिर्फ़ और सिर्फ़ बोली लगाई जाती है, धंधा किया जाता है। इनको तुम्हारी एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं है। तुम्हारी सफलता से इनको कोई लेना-देना नहीं है। इन सड़क छापों के लिए ना, एजुकेशन सिर्फ़ एक धंधा है और कुछ नहीं। पैसा कमाना कोई गलत बात थोड़ी है, खूब कमाओ, किसने रोका है? लेकिन किसी के सपने तोड़कर, किसी की जान लेकर, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर कर, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। असल में क्या है ना, तुम उन 20% कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस की तरफ पहुँच ही नहीं पाते, या फिर यूँ कह लो कि तुमको पहुँचने दिया ही नहीं जाता। और तुम फँसते हो 80% उठाई गिरोह के हाथ। तुमको ऐसा सपना दिखाया जाता है इनके थ्रू कि तुमको ऐसा लगने लगता है कि अगर मैंने ये नहीं किया, तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद है। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, जहाँ देखो, जिस गली में देखो, हर दुकान वाला तुमको आईएएस बनाने की गारंटी में लगा हुआ है। और ये 80% वही हैं जो पूरी ज़िंदगी आईएएस की तैयारी कर रहे थे और घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाए। लेकिन तैयारी करते-करते ना, इतने सालों में इन्होंने पूरा फंडा समझ लिया, गेम कैसे बचाना है। भाई, पढ़े लिखे तो हैं ही, बुद्धि तो है ना? तो वहीं पर अपनी एक दुकान खोल डाली। और इनको अच्छी तरह पता है कि दुनिया तुम जैसे पढ़े लिखे बेवकूफ़ों से बहुत अच्छी तरह से भरी पड़ी हुई है। और सुनो, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये 80% 20% का जो फ़ॉर्मूला है ना, ये साला तुम पे भी लागू होता है। 20% तो आता है यहाँ पर वाक़ई में आईएएस की पढ़ाई करने, वाक़ई में आईएएस बनने आता है। और जो बाकी के 80% हो ना तुम, बाप की सैलरी पे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी के नाम पर, बाप की पेंशन पर, ठीक है ना, हनीमून मनाने आता है यहाँ पर। हाँ, तुम्हारा पता नहीं कि तुम 80% वालों में से हो या 20% वालों में से हो। तुमको ये लगता है कि फलाने कोचिंग सेंटर से, फलाने इंस्टीट्यूशन से तुम्हारा नाम आ गया, मतलब तुम बहुत होशियार हो, बहुत लकी हो, है ना? तो तुम जैसे जितनों ने भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था ना, सबके पास एक-एक करके कॉल जाता है कि हमारे यहाँ बस एक ही सीट खाली हुई है, आपके पास 2 दिन का समय है, फटाफट आके एडमिशन ले लो। और तुम बगैर कुछ सोचे समझे, बोरिया बिस्तर बाँध के बाप के साथ पहुँच जाते हो वहाँ एडमिशन लेने के लिए। फीस और रहने खाने-पीने के नाम पर तुम्हारे पास बाप की पेंशन होती है, तो शुरू-शुरू में तुम भी खुश, बापू भी खुश। कभी मुर्गी पालन देखा है? एक ही बाड़े में कितनी सारी मुर्गियाँ रखी जाती हैं। ऐसा ही हाल कुछ बड़े-बड़े शहरों में ना, कोचिंग सेंटरों का है। जानते तुम सब हो, लेकिन तुम अब बता नहीं पा रहे हो। कैसे बताओगे अपने घरवालों को? कैसे बताओगे क्या हो रहा है? तुम ही तो गए थे वहाँ पर।
तुम इनके लिए मुर्गी मुर्गे से ज्यादा औकात रखते नहीं हो, और ये सारी चीजें तुमको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। इस तरह की मंडी में तुम्हारे जैसे लाखों मुर्गे रोज पहुंचते हैं कलेक्टर बनने, और इन लाखों की भीड़ में 10 20 50 बन भी जाते हैं, लेकिन वो बनता है अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। और जैसे ही उसका सिलेक्शन होता है, ये शातिर लोग जो बैठे हुए हैं ना, फटाफट उसको पहुंच जाते हैं बधाई देने के लिए, महंगे महंगे गिफ्ट लेके पहुंच जाते हैं। फिर बारी बारी से फोटो सेशन शुरू होता है, और फिर ये मंडी वाले अपनी दुकानों में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके छोटे छोटे शहरों में विज्ञापन, न्यूज़पेपर के थ्रू विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं। पूरे पूरे न्यूज़पेपर के पूरे फ्रंट पेज पे पूरा एक पेज, 2 2 ढाई ढाई 3 3 लाख रुपए का विज्ञापन देते हैं एक एक शहर में, एक दिन के लिए। वो होता है मुर्गों को दाना डालना, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा था, आईएएस बन गया, इतनी रैंक आई है। फिर ये विज्ञापन पूरे देश में अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए प्रकाशित किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है चारों तरफ, और तुम जैसे मुर्गे इनके बिछाए हुए जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। क्योंकि ना तो तुमको वो विज्ञापन वाला चेहरा याद रहता है, और ना उसकी रैंक याद रहती है, और ना तुमको ये पता होता है कि इस बंदे को कितने इंस्टीट्यूशंस ने इस अपना विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया है। भाई खुद सोचो, बच्चा एक ही जगह तो पढ़ा होगा, एक ही इंस्टीट्यूशन में, ये 40 इंस्टीट्यूशन में पढ़ा होगा नहीं ना, मगर वो 40 लोगों ने सर्कुलेट किया है, उन दलालों ने 40 दलालों ने मिलकर ये सर्कुलेट किया हुआ है, सिर्फ तुमको फंसाने के लिए। नए मुर्गे हमारे पास कैसे आएंगे? कुछ नहीं याद रहता तुमको सिर्फ बाद में याद रह जाता है सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन का नाम, क्योंकि जो पंपलेट्स, बड़े बड़े पोस्टर और न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो ना, उसमें से तुमको वो इंस्टीट्यूशन का नाम याद रहता है, क्योंकि फोटो तो वहाँ पर छोटी सी लगी होती है। तो बस इतना याद रहता है कि भैया यहाँ से इतने टॉपर निकले हुए हैं, बस यही बापू, यही एडमिशन लेना है ना। याद रखना, ये जो एजुकेशन वाला धंधा है ना, दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल वाला धंधा है। नुकसान तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक। और इस पूरे तामझाम में 10 20 लाख रुपए इंस्टीट्यूशन ने खर्च भी कर दिए, तो क्या फर्क पड़ता है? इतना तो ये हफ्ते भर में किनारे किनारे लगा देते हैं। इस मंडी में 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की फीसें हैं, और एक एक दुकान में कम से कम 200 250 से लेकर हजार बच्चे तक इनके चंगुल में फंसे रहते हैं। खुद सोचो, इतने बड़े हादसे के बाद कि वो 3 बच्चे क्या सपना लेकर आए थे और क्या हो गया उनके साथ। किसी इंस्टीट्यूशन वाला आगे आया, कुछ बोला? क्यों जानते? क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक आध कुछ जो जेन्युइन है, वही 20% वाले, वो कुछ बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो 80% है, पूरी मंडी है यार, हजारों इंस्टीट्यूशन है वहां पर। अब तुम कहोगे कि इनके खिलाफ सरकार कुछ कदम क्यों नहीं उठाती है ना? उसकी भी बात बता देता हूँ आपको। तो भाई सीधी सी बात है, तुमको अपना 4 लोगों का परिवार चलाने में नानी याद आ जाती है, ठीक है, और सरकार को पूरा देश चलाना है। 150 करोड़ लोगों की आबादी है, उसको पूरा देश चलाना है। जैसे तुमको अपना घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना, वैसे सरकार को भी देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और इस सेक्टर से अच्छा खासा पैसा सरकार के पास आता है। तो सरकार भी थोड़ा नरमी दिखा देती है। बस अब की बार थोड़ा सा ना मामला बिगड़ इसलिए गया कि एक साथ 3 बच्चे खत्म हो गए, इसलिए मामला थोड़ा सा बिगड़ गया। नहीं तो ये वहां पर हर साल की कहानी है, हर साल उनके बेसमेंट पूरे डूब जाते हैं बारिशों में, हर साल वहां पर ये प्रॉब्लम, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो, सबको पता है। मगर अब की बार बस ये स्यापा पड़ गया कि वहां पर 3 बच्चे मर गए एक साथ, इसलिए थोड़ा बवंडर हो गया ज्यादा। और इस हादसे के बाद नेता से लेकर अधिकारी तक सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं बता रहा। जबकि इस हादसे का असली जिम्मेदार हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन इसमें पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। अगर सिस्टम ठीक कर दिया गया तो पैसा कहां से आएगा? सोचो, कहां से आएगा? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठा दी गई है, एजुकेशन मतलब नौकरी, नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। बोलो सही है गलत?